देखो, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। देखो समझो, हम लोग को क्या बोला कि दो सिक्का है, दिया हुआ दिया हुआ है दो सिक्के, दो सिक्के दो सिक्के को दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है दो सिक्कों को अगर उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है। हम लोग को पता है कि एक बार यह हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, क्या है ना, हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए या टेल और हेड आ जाए। इसके अलावा और कोई संभावना है क्या, पॉसिबिलिटी है? नहीं है। यह समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग को ये बोला एक सिक्के के चिताने की प्रायिकता। तो एक सिक्के के चिताने की प्रायिकता, एक सिक्का चित हो, बताओ, ध्यान से देखो, ये चार आउटकम्स है, इसमें कम से कम एक सिक्का चित होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें तो पूरा का पूरा हेड है, इसमें दोनों का दोनों टेल है, यही दो संभावना है ना जिसमें एक सिक्का चित है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, कौन कौन आउटकम्स है जो एक सिक्का चित हो सकता है? हेड टेल एंड टेल हेड, एक सिक्का ही चित होना चाहिए। समझ में आया? एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है? तो यही दो आउटकम्स है ना, इसका मतलब एक सिक्के के चित का संभावना दो हो गया। अब हम लोगों को क्या पता है बताओ, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या है प्रायिकता? क्या है प्रायिकता का फॉर्मूला? क्या होता है? अनुकूल परिणाम, मतलब कि सिक्के के आने की संभावना एंड फिर कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अब तक। ठीक है, प्रायिकता, तो प्रायिकता यहां पे चाहो तो लिख लो, एक सिक्के के चित आने की। ठीक है, तो हम लोग को पता है कितना है अनुकूल परिणाम, कितना है दो, कुल परिणाम कितना है, कुल तो चार है, ये जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आ गया क्या? ठीक है, उतार लो। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये बोला कि एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल, 7 पीले रंग के गेंद हैं। ठीक है, एक थैला है तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या बोला, 6 सफेद है ना, उसके बाद बोलो 11 लाल, उसके बाद 7 पीले रंग के गेंद है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है सफेद गेंद, गेंद है ना, कितना है बताओ 6, उसके बाद काले लाल गेंद, कितना है बताओ 11, उसके बाद पीले गेंद, कितना है बताओ 7। ठीक, अगर इसका हम लोग कुल गेंद देखें तो कुल गेंद बराबर कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ो तो सबको, 18, 18 और 6 24, कुल गेंद तो 24 आ गया। अब जब कुल गेंद हम लोगों के पास 24 आ गया है, तो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला, क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला कि उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। पीले गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है बताइए,
अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही ना। अब प्रायिकता पीले पीले गेंद की, पीले गेंद ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, प्रायिकता पीले गेंद की। ठीक है, पीला गेंद है कितना, पहले ये बात बताओ। 7 है, तो अनुकूल परिणाम 7, एंड कुल कितना परिणाम है बताओ, 24। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, सिर्फ यही बोला है, यही आंसर। मतलब कि 4.3 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो, ताश की दिया हुआ है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, दिया है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। ठीक है, और हम लोगों को बोला कि इक्का, क्या बोला है, इक्का, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इक्का की संख्या, इक्का की संख्या होगा कितना 52 ताश में। अगर हम लोगों को पता है कि 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, ठीक है, एंड हर एक में एक इक्का तो होता है ना, ब्लैक हो गया ना, समझ रहे हो ना। अभी जो पीछे हम लोग कंसेप्ट पढ़े, तो हर एक में एक इक्का तो होता ही है, तो इक्का की संख्या कितना हो गया बताओ, 4 हो गया। अगर ये 4 हो गया, नाउ हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता को पीई से भी डिनोट करते हैं। अच्छा चलो, हम लोग यहाँ पे प्रायिकता इक्का आने की, यही ना, डायरेक्ट कर दें या फॉर्मूला फिर से लिखे, अनुकूल डायरेक्ट कर देते। तो प्रायिकता इक्का आने की क्या हो जाएगा, 4 इक्का है 52 पत्तों में, इसको काटोगे तो 1/13, यही होगा आंसर, है क्या, ये समझ में आ गया। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखे। देखो, एक पासे को फेंका जाता है, ब्लैक से लिखते हैं क्या, ज्यादा दिखता है, एक पासे, पासे मतलब डाइश। ठीक है, अब एक पासे को जब तुम फेंकते हो तो उसका सैंपल स्पेस, मतलब कि संभावना क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8, क्या 8 तक बोलता है ये, 8 तक में भी मुंडी हिला देती है लोग, 8, ठीक है, नहीं 6 तक आ सकता है एक पासे को। ये बोल दिया एक पासे को फेंके, उसके बाद अब हम लोग को दे दिया है 1 2 3, एक एक दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ए है, ए क्वेश्चन में ये बोला है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अभाज्य संख्या देखें, अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है इसमें, अभाज्य संख्या मतलब समझते हो ना, जो भाग ना लगे 2 से, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब ऑड नंबर। 1 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है। ठीक है, अब प्रायिकता निकाल लो इसका, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या निकालोगे बताओ, टोटल अनुकूल परिणाम कितना है, 1 2 3, कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1/2 आ जाएगा। ये हो गया ए का आंसर। बी में क्या बोला है, एक भाज्य संख्या, अच्छा एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। देखो, प्रायिकता में एक और चीज है जो यहाँ पे सीख लो, यहाँ पे बता देते हैं, कोई भी इवेंट होने की, मतलब कि कोई घटना हुआ
उसको पीई से डिनोट करते हैं, कोई घटना नहीं होने की उसको पीई डैश से डिनोट करते हैं, एंड इस दोनों होने का जो सम है वो 1 होता है। ठीक है, मतलब कि प्रायिकता अभाज्य संख्या की एंड अभाज्य संख्या नहीं की, ठीक है, दोनों का सम 1 होगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि एक थैला है, एक हेड है, तो हेड आने की और हेड नहीं आने की, समझ रहे हो, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहां पे अगर अभाज्य संख्या, अब इसको लिखते हैं प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या। एक तो बोल दिया कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, दूसरा क्या बोला है, प्रायिकता अभाज्य संख्या नहीं, यही ना बोला है। इस दोनों का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से निकाल देते हैं प्रायिकता अभाज्य संख्या नहीं, ये क्या होता है, 1 माइनस, ये अभाज्य संख्या को उधर भेज दोगे। अब अभाज्य संख्या का तो हमको वैल्यू पता है, इसको उधर ही भेजोगे ना, ये प्लस में है ना, इधर उधर भेजोगे तो माइनस में होगा कि नहीं, बताओ। तो अच्छा, पहले एक बार लिख देते हैं, प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या, ये समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अभाज्य संख्या का मान कितना निकला है यहां से, बोलो, 1/2 है ना जी, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 1/2 ही आया, यही हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 4 से बड़ी संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए में बोला है 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या, इस डाइस में 4 से बड़ी संख्या कितनी है टोटल, 5 और 6, ठीक है। अब इसका प्रायिकता निकालें, प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बताओ तो, 2/6 मतलब 1/3, कोई दिक्कत। बी में बताओ, बी में क्या बोला, 4 से बड़ी संख्या नहीं, फिर वही, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट कर दें क्या, प्रायिकता 4 से बड़ी नहीं, इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा 1 माइनस 4 से बड़ी, अभी तो वही सीखे ना, 4 से बड़ी, तो 1 माइनस 4 से बड़ी मतलब कि उसका वैल्यू आया ना 4 से बड़ी संख्या की। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये कैसे हो गया, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, तो 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे बना ही लेते हैं इधर, क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 3 में क्या बोला है, एक सम संख्या, तो सबसे पहले सम संख्या लिख लेते हैं हम लोग। बताओ तो सम संख्या क्या क्या है इसमें, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। अब प्रायिकता निकाल दो, प्रायिकता ऑफ सम संख्या कितना है, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, 1/2, काटोगे तो 1/2 आएगा ना, ठीक है, ये हो गया आंसर। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का 4.3 कंप्लीट हो जाता है, उतार लो। अच्छा 4.3 नहीं कंप्लीट हुआ, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट हो गया। देखो तो हम लोग क्या बनाएंगे आज, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर बोलो 5, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। चलो हम लोग पर्ची बनाते हैं, ठीक है। 12 पर्ची, 12 अलग अलग पर्ची है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12। मान लेते हैं कि 12 अलग अलग पर्ची पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला, पढ़ो। उसके बाद हम लोगों को बोला कि एक पर्ची पर एक संख्या, अच्छा एक पर्ची पर एक ही संख्या ये बोल दिया था, तो हम लोग वही उतार दिए, है ना। उसके बाद बोला उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया गया है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची को निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। क्या बोला, अब जो ये पर्ची है ना, एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है, इसके अंदर ये सारा पर्ची को डाल दिया गया है, ये सारा पर्ची को डाल दिया गया, मतलब समझो ये सारे जितने भी पर्ची हैं, 1 है, 2 नंबर, 3 4 5 6, समझे, इस डब्बा के अंदर डाल दिया गया। अब हम लोग को बोला कि अगर एक पर्ची को हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो क्या प्रायिकता है उसका, मतलब कि वही आगे पढ़ेंगे। बोला है कि संख्या 5 प्राप्त हो, मतलब कि इससे निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि संख्या 5 प्राप्त हो, ठीक। तो हम लोग अगर देखें, हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें, यही है इसका सॉल्यूशन, इस तरह से बना लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, या डायरेक्ट परिणाम भी लिख सकते हैं हम लोग, या कुल परिणाम, ठीक है। अब क्या, क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 में बोला कि 5 आने की संख्या, मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के 5 आ जाए, ठीक। यहां पे देखो 5 है कितना इस पर्ची में, 1 है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, और कुल परिणाम कितना है, टोटल कितने पर्चे हैं, 12 है, तो 1/12, यही हो जाएगा हम लोगों को पहला का आंसर। क्या समझ में आया क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि संख्या 13 प्राप्त हो। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे 13 संख्या है क्या, इस पर्ची में 13 तो है ही नहीं, क्या, इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें प्रायिकता 13 प्राप्त करने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 13, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा इसका, अगर पर्ची था 1 5 1 था तब तो 1 हो गया, 5 2 रहता तो 2 लेते, जब यहाँ पे 13 है ही नहीं तो क्या लेंगे, 0, एंड फिर कुल परिणाम 12 है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा बताओ, तीसरा में क्या बोला, तीसरा में बोला संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, बोला संख्या से 1 से 12 में कोई भी एक प्राप्त हो, मतलब प्रोबेबिलिटी कोई भी एक, और हम लोग क्योंकि 1 से 12 की बात कर रहे हैं तो 1 से 12 की ही बात करेंगे, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो प्रायिकता कोई भी एक प्राप्त होने की, तो या तो 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो टोटल ऐसे कितने संख्या है, 12 है, मतलब अनुकूल परिणाम इसका 12 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्राप्त हो सकता है ना, 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पूरा 12 तक कोई भी हो सकता है, तो 12 हो गया, समझ में आ रहा है। अनुकूल परिणाम कितना है, 12, इसको जब काट दोगे तो 1, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये हो गया हम लोगों का एक्सरसाइज 4.3, समझ में आ गया, ठीक है, उतार लीजिए।